फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केयर मानसी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और ये आज मैं आपके साथ अपनी ईयरली मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। और ये ट्यूसडे का वीडियो है, ट्यूसडे सुबह का। ये 6 बजे हैं, 5:30 के आसपास मैं उठ जाती हूँ। बट ये बेबी सोया है, लेकिन उठने के बाद बेबी को पूरा अच्छी तरह से सुला के आना पड़ता है, क्योंकि मैं उठती हूँ तो वो उठ जाता है। और उठ के ब्रश करके मैं सीधा किचन में चली गई थी और मैंने आलू चढ़ा लिया था, क्योंकि बेटी को आज आलू का सैंडविच लेना था। तो पहले मैंने आलू चढ़ा लिया था और आटा भी गूंद के रख लिया था। और ये पराठे के लिए आटा है, ब्रेकफास्ट के लिए। और फिर उसके बाद मैं जाती हूँ कि थोड़ा सा बाहर का बालकनी का डोर खोल देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह खुली हवा आती है तो अच्छा लगता है। और फिर पौधों को देखना, थोड़ा सा ग्रीनरी देखना, बाहर देखना, क्योंकि सुबह का मौसम तो बहुत ही अच्छा होता है। तो फिर वहाँ थोड़ा सा 2-4 मिनट या 5 मिनट खड़े हो जाती हूँ, पानी पीती हूँ, फिर आ जाते हैं। और उसके बाद आके चाय चढ़ाती हूँ। और ये रेड टी है, वो सिर्फ मतलब कि विदाउट मिल्क एंड विदाउट शुगर। तो ये वाला सिर्फ छान के सुबह दोनों ही लेते हैं, हस्बैंड और मैं। इसमें और कुछ नहीं, सिर्फ पानी गर्म करके जब गर्म हो जाए और उसमें चाय पत्ती डाल के उबाल लो और उसको छान लेते हैं। कभी ठंडा भी पी लेते हैं, कभी गर्म भी पी लेते हैं, बट पीते हैं, यही पीते हैं। फिर उसके बाद बालकनी में चले जाते हैं। और ये बेबी उठ चुका है, क्योंकि मैं आ गई ना तो 10-15 मिनट बाद वो भी उठ गया। और यही होता है, तो इसलिए मैं सबसे पहले उठ के पहले किचन में चली जाती हूँ, और बाद में जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है फिर नहाने जाती हूँ। तो अभी हम दोनों बैठ के वही बात कर रहे थे सुबह की। यही थोड़ा सा टाइम होता है ना जब हम लोग बात कुछ कर पाते हैं सुबह का, क्योंकि फिर उसके बाद तो पूरा बिजी बिजी बिजी, दिन भर बिजी हो जाता है, शाम को भी टाइम नहीं मिलता। तो यही सुबह का टाइम दोनों बालकनी में बैठ के खुली हवा में थोड़ा बात करते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। और बेटी उठ चुकी थी, वो अपना रेडी हो रही थी, क्योंकि उसका स्कूल जल्दी स्टार्ट हो गया था 1 हफ्ते से। जो गर्मी की वजह से कुछ गाइडलाइंस आई थी कि आपके सुबह जल्दी, तो 7:30 बजे उसका स्कूल स्टार्ट हो जाता है और वो 7, 10, 15 तक घर से निकल जाती है। और अभी हम चाय पीते पीते वही बात कर रहे थे कि और कुछ दिनों बाद फिर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और ये देखिए अपने पापा के साथ मस्ती करना स्टार्ट उसका हो रहा था, उसको बहुत रख रहे थे कि रोए ना जैसे। फिर मैं किचन में आ गई और आलू भुनने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल गरम किया। फिर उसके बाद प्याज डाला, जैसे भुना मतलब आलू को भुन के जो सैंडविच बनाते हैं, और वही उसको लेना था बेटी को, तो वही मैं बनाने लग रही थी। तो अभी प्याज जैसे हल्का सा ब्राउन हो जाएगा ना भुनने के बाद, फिर उसमें मैं आलू डाल दूँगी। और नॉर्मल जैसे आलू का वो भुना हुआ मतलब जैसे आलू की सब्ज़ी बनती है, जैसे आप स्टॉपिंग में दे सकते हो, वही वाला बनाना है और कुछ नहीं। और ये देखिए पीछे आ गया मेरे पीछे पीछे, इसका यही होता है बेटे का, आके वो ग्राइंडर के जार जो होते हैं वो कोई डब्बा उठाएगा, कॉलिन उठाएगा, यही सब करेगा। और ये जब आलू प्याज जैसे थोड़ा सा ब्राउन हो गया, तो मैंने जो आलू बॉईल करके रखते उसको डाले, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक और सूखी काश्मीरी मिर्च, उसको डाल के भून लिया। तो वही नॉर्मल सा जैसे भुना हुआ आलू रेडी। और अभी मैं रोटी बना रही हूँ, क्योंकि वो सुबह बेटी रोटी ही खा के जाती है और हस्बैंड पराठा चाय खा के जाते हैं। तो एक साइड वो आलू भुन गया, दूसरे साइड में पराठा और रोटी बना रही हूँ। और ये जब तक सीख जाएंगे तब मैं फिर सैंडविच बनाने लगूँगी, क्योंकि सैंडविच उसके लिए भी बनाने थे, बेटे के लिए भी बना देने थे और ख़ुद के लिए भी। और हस्बैंड के लिए पराठे बनाने थे कि वो लेके जाएंगे और पराठे खा के जाएंगे, उनको सैंडविच इतना अच्छा नहीं लगता। तो जैसे कि वहाँ मेरा पराठे बन के रेडी हो गया, आलू भी भुन गया। तो अभी मैं क्या करूँगी, ब्रेड में सॉस लगा दूँगी, क्योंकि उसको यही आज खाना था। तो सॉस लगा के फिर इसको अच्छी तरह से मैं फैला दूँगी। और इसके ऊपर मैं क्या करूँगी, आलू का जो स्टफिंग बनाया है उसको अच्छी तरह से चारों तरफ से अच्छे से स्प्रेड करके डालूँगी। और फिर इसको मुझे तवे पे सेकना है, कि मेरे पास सैंडविच मेकर भी है, बट मैं तवे पे सेक लेती हूँ। और मुझे आलस आता है निकाल के करने में, सुबह सुबह अगर निकला हुआ होता तो कर लेती हूँ, अदरवाइज ऐसे भी कर लेती हूँ, दोनों तरफ से कर लेती हूँ। कभी इसमें तवा में सेक लेती हूँ, कभी सैंडविच मेकर में कर लेती हूँ। और अभी इसमें थोड़ा सा बटर डालूँगी। तवा गरम हो गया, बटर डालने के बाद दोनों तरफ से अच्छे से उसको सेक के फिर बीच में से कट कर दूंगी और इसका टिफ़िन पैक कर दूंगी। क्योंकि आज इसका कोई पार्टी था, उस दिन बोल रही थी कि ट्यूसडे को पार्टी है मम्मा, आज सैंडविच लेके जाना है। सारे फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि आज मुझे सैंडविच लेना है, कोई पास्ता लाएगा, कोई सैंडविच, कोई कुछ, तो इसका सैंडविच लेना था। तो फिर वो सैंडविच लेके गई थी। तो ये देखिए मैंने इसको सैंडविच पैक कर दिया। और साथ में एक फ्रूट्स तो उसको ज़रूर देती हूँ, कभी ग्रेप्स, कभी एप्पल, कभी वाटरमेलन, कभी बनाना। तो उस दिन वो ग्रेप्स लेके गई थी। और बेटा क्या करता है, जब मैं पैक करती हूँ ना, वो बोटल्स वगैरह अपने दीदी को, टिफ़िन अपने दीदी को लेके देता है, तो वो भी ना एंगेज रहता है और रोता नहीं है। तो मैं इसको काम पे ही लगा देती हूँ। तो यही वो बोल रहा है कि बेटी बोल रही है मम्मी
देखो ये दे नहीं रहा है, मुझे छीनना पड़ता है। और सुबह मैंने झाड़ू नहीं किया था, तो फिर उसके बाद मैं आगे झाड़ू करने, क्योंकि बेटी के जाने से पहले मैं झाड़ू कर लेती हूँ, क्योंकि लक्ष्मी जो मेरी हाउस हेल्पर है वो तो इवनिंग में आती है, तो सुबह तो झाड़ू एक बार लगना ही होता है, तो वही मैं भी झाड़ू कर रही हूँ। और झाड़ू होने के बाद देखिए फिर ये बेटी चली गई और बेटा रो रहा है, फिर इसको लेके आना है। और हस्बैंड जा रहे हैं उसे छोड़ने के लिए, अभी 7, 10, 15 तक तो वो निकल ही जाती है, तो इसको बाय करके आना है, लेकिन बेटा रोने लगता है, तो इसको फिर लाके अंदर से फिर इसको मैं बाय करके फिर मैं चली गई नहाने। इसको राइम्स लगा के बिठा दिया, और फिर मैं नहाने से पहले मुझे लगा मैं टिंडा कर लूँ, तो टिंडे और आलू की सब्ज़ी हस्बैंड के लिए बना रही थी, क्योंकि उनके टिफ़िन पैक करना था। तो ये टिफ़िन पैक करने के लिए आलू और टिंडा को मैंने कट करके रखा था, और उसी कढ़ाई में जिसमें आलू भुना था बेटी के लिए सैंडविच के लिए, उसी में प्याज डाल के जैसे नॉर्मल सब्ज़ी बनती है, ऑयल डाला, ऑयल गर्म होने के बाद प्याज डाला, प्याज हल्का सा ब्राउन हो गया, टिंडा आलू डाला, और वही बेसिक मसाले नमक, हल्दी, कश्मीरी मिर्च पाउडर, क्योंकि रेड चिली तो हम खाते नहीं हैं तीखा वाला बेटे की वजह से। और फिर उसके बाद थोड़ा सा किचन किंग मसाला डाल के, टमाटर डाल के उसको पानी दे के ढक लिया। और जब तक ये हो जाएगा तब तक मेरे और रोटी बना लूँगी, क्योंकि मैंने थोड़े से कम रोटी बनाए थे तब, और अभी हस्बैंड जाने के लिए रोटी बना दूँगी, एक ही रोटी 2 रोटी बनाया था बेटी के लिए, तो ये सारे पराठे भी बना के उनके टिफ़िन पैक कर दूँगी। और जब ये तो पराठे हो जाएंगे तब तक देखिए, ये देखिए फिर से आ गया, मतलब यही करता रहता है, राइम्स लगाने में बैठो फिर आके वो खींचता रहता है। तो मेरा ना यही चलता है कि कभी ये देखो कभी वो देखो। और तब तक ना चाय हो गई थी, तो चाय मैंने क्या किया, छान लिया, और हस्बैंड को मैं खाना दे के फिर मैं चली गई नहाने। और इनको सुबह पराठे चाय ही चाहिए होता है, और किसी में वो सेटिस्फाइड ही नहीं होते, उनको पराठा चाहिए दो तो वो खुशी से खा लेते हैं। और फिर मुझे टिफ़िन भी बना, मतलब इनका बनना था, और इनका ना पता है उस दिन ट्यूसडे को इनका कोई फ्रूट्स पार्टी था, तो इनको फ्रूट्स लेके जाना था। तो ये लोग अपने डिपार्टमेंट में और बोले कि फ्रूट्स पार्टी करना है, सब वैरायटी फ्रूट्स लाएंगे, तो इन्होंने इतना सारा लिया था। और फ्रूट्स के साथ ये इधर दूध के पैकेट भी लिए। मैंने दूध क्या करोगे ना, मैं चाय पीऊँगा। मैंने बोला चाय कौन पीता है, दोपहर में वही पीते हैं। फिर मैं आ गई ना, नहाने से पहले मुझे लगा बर्तन साफ़ कर लूँ भगवान जी के, जो कि बाहर ही थे, मैं रात को निकाल देती हूँ शाम की पूजा के बाद। तो मैं ये पीताम्बरी से साफ़ करती हूँ, कि पीताम्बरी से साफ़ करो ना पूरा चमक जाते हैं, मतलब एक अच्छी साइन आती है। तो वही मैं साफ़ करके अच्छी तरह से उसको धो के उसको रख के, फिर मैं जब नहाने के बाद आऊँगी ना, सारे पानी ड्रेन हो चुके होंगे, सूख जाएगा बर्तन, आराम से पूजा कर लूँगी। और इनका अभी टिफ़िन पैक करी, और देखिए टिंडे का सब्ज़ी कितना अच्छा कलर आया है। तो बेटी के लिए भी मैंने टिंडे निकाल के रखे थे, क्योंकि उसको ज़्यादा पसंद नहीं, बट कभी कभार खा लेती, थोड़ा सा ही पसंद है। तो फिर टिंडे की सब्ज़ी मैंने उसके लिए अलग से रखी, और इनका टिफ़िन पैक करने लगी। और अभी इसके पापा चले गए, तो वो दरवाज़ा बंद कर रहा है। पहले तो थोड़ा सा रोया, फिर मैंने जब उसको बोला बेटू दरवाज़ा बंद करके आ, जब वो चला गया, फिर इसके बाद हम माँ बेटे दोनों नहाने चले गए थे। और नहा के आने के बाद मैंने तुरंत मशीन में कपड़े सारे डाल दिए, और ये कपड़े जब तक साफ़ होंगे तब तक मैं पूजा करके ब्रेकफास्ट कर लूँगी, तो साथ ही साथ दोनों काम होते रहेंगे। और अभी मैंने बेटे को राइम्स दिखाने के लिए बिठा दिया है सोफ़े पे, और मैं पूजा करने लगी कि और मैं जो पूजा करूँगी फिर वो आ जाएगा प्रसाद खाने पीछे पीछे। तो मुझे ये लगता है कि वो गिर ना जाए, कि कुछ जल्दी पूजा कर लूँ फिर उसको प्रसाद दे दूँ, उसका मन ही प्रसाद में होता है। और सुबह पूजा वूजा कर लो तो एक काम मतलब ख़त्म हो जाता है, और अच्छा भी लगता है ना, फिर दिन भर का काम फ्री। और ये देखिए प्रसाद खाने के लिए आ गया, और नमो कर रहा है, पूजा मम्मा हो गया, जय जगन्नाथ कर रहा है, फिर उसको इसके बाद इसको प्रसाद चाहिए होता है। और ये मेरे ठाकुर जी, और ये मेरा छोटा सा प्यारा सा मंदिर, और हो गया मेरा जोत भी जल रहा है, और पूजा हो गई। और मैं ना ये ऊपर लगा के नहीं रखती हूँ, मैं जब पूजा हो जाती है ना, जोत को नीचे एक चौकी पे रखती हूँ, क्योंकि ऊपर मतलब रखने से ऊपर जो मंदिर का ऊपर का प्लाई है वो काला हो जाएगा, तो इसलिए मैं नीचे रखती हूँ। और बेटे के इसको बंद करके लाइट ऑन कर देती हूँ, जैसे कि जब जोत मतलब बुझ जाएगा फिर लाइट में ऑफ़ कर दूँ, इस तरह से। और थोड़ा सा बेटे को देखना पड़ता है कि वो टच ना कर ले, अदरवाइज़ नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऐसे ही जलाती हूँ। और ये देखिए साइड से जा रहा है, कुछ टच नहीं करेगा, आराम से जा रहा है। और उसका प्रसाद ख़त्म हो गया ना, तो अभी उसको खाना खाना है, मम्मा खाना मांग रहा था। तो ये हम माँ बेटे का ब्रेकफास्ट और सुबह की चाय, सेकेंड टाइम का मिल्क वाला, और अभी हम माँ बेटे वही ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। फिर
फिर एज यूजुअल उसमें दूसरे काम में व्यस्त हो जाऊंगी। और उसको खाना खिलाने के बाद लंच बनाना, बेटी आएगी उसको खाना देना, फिर इसको खिलाना, ये सो जाएगा उससे पहले 1 घंटा, और कपड़े साफ़ हो जाएंगे, फिर उसको सुखाना, मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, अब वीडियो एडिट करना है, तो यही सब धीरे चलता रहता है। और आई होप आपको ये आज का छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। और आजकल मेरा अर्ली मॉर्निंग रूटीन यही है, मतलब बेटी का सुबह स्कूल जल्दी हो गया है तो सुबह जल्दी ही उठना पड़ता है, नहीं तो अदरवाइज़ मैं 6:30 तक उठती थी, तो अभी यही टाइमिंग है और ऐसे ही चलता रहता है सारा। फ्रेंड्स अभी बजे हैं सुबह के 9:30 और सारा काम लगभग ख़त्म हो चुका है। जब मेरी हाउस हेल्पर आएगी काम करने के लिए लक्ष्मी, तो अपना झाड़ू पोछा करेगी। आजकल 12:30 बजे आती है, क्योंकि पहले तो जैसे कि थोड़ी देर बाद अभी किसी की अगर काम कर रही थी वो नहीं है तो उनके टाइम पे कर लेती है, क्योंकि धूप भी होता है ना 4:30 बजे, तो इतना धूप में तो बोलो भाभी मैं जल्दी कर लो, तो मैंने बोला हाँ ठीक तुम कर लो। लेकिन सुबह मैं एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि पूजा होता है, ये ऑफिस जाते हैं, बेटी जाती है, तो कोई घर से जाने से पहले झाड़ू लगाते हैं बोलते हैं, तो मैं सुबह पहले झाड़ू लगा लेती हूँ एक बार और पूजा कर लेती हूँ, फिर वो आके अपना झाड़ू पोछा करती रहती है। और तब तक मैं एक बार फिर डस्टिंग भी कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि कुछ काम होता है ना, जैसे कि डेली का थोड़ा बहुत डस्टिंग तो करना ही पड़ता है, वो कर लेती हूँ। और जो डीप क्लीनिंग वाला डस्टिंग है तो वो हफ्ते में एक बार होता है, किचन का महीने में एक बार डीप क्लीनिंग होता है, तो वैसे ही सब सेट है। तो ये था आज आपका सिपर लाओ बेटा। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। सिपर लाओ बेटा। देखो मैंने आज वाइट ड्रेस पहना और इसने क्या किया, पूरा आलू गिराते हैं। मैं जब भी मैं वाइट ड्रेस पहनती हूँ ना कुछ गिर जाता है, और मैं लगाती हूँ। दिलाना सिपर लाना बेटा, सिपर लाना, सिनो सिपर लाना ला। तो बेटी तो आज जल्दी आ जाएगी 12:30 बजे। आज बहुत जल्दी उठ के सारा करना पड़ा, क्योंकि उठ तो जाते हैं जल्दी, लेकिन बेटे के वजह से उसके हिसाब से टाइम सेट करना पड़ता है। फिर भी आज सब कुछ हो गया। तो ये था आज का मेरा छोटा सा अर्ली मॉर्निंग रूटीन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। आप सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, अच्छा लगेगा। कमेंट अच्छे कमेंट्स किया कीजिए आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि एक भी कमेंट आता है तो अच्छा लगता है देख के, और मन करता है कि नहीं और भी कुछ अच्छा बनाऊं। और तो चलिए यहाँ आज का ये वीडियो एंड करते हैं, और अब बाय कर लो। बाय बाय बाय। चलो बाय फ्रेंड्स, इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय बाय।